नमस्ते, मैं अविचल दुबे। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पूरी तरह से अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण है। अशरफ गनी देश छोड़कर यूएई में शरण ले चुके हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान का शासन है, तालिबान का राज है, उसका जो हेड है, उसका जो चीफ है, उसका सुप्रीम लीडर है, वो है हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा। अरबी भाषा में हिब्तुल्लाह का मतलब होता है ईश्वर का तोहफा, लेकिन हिब्तुल्लाह एक क्रूर और बर्बर कमांडर है। इतना क्रूर और बर्बर कि उसने चोरी करने वालों के हाथ कटवाने के आदेश दिए तो अपने बेटे तक को सुसाइड अटैक के लिए प्रेरित कर दिया या सुसाइड बॉम्बर बना दिया। आखिर कौन है हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा जो इस वक्त तालिबान में सुप्रीम लीडर है और जिसका फैसला ही आखिरी फैसला होता है? करीब 60 साल का हिब्तुल्लाह 1961 के आसपास कांधार में जन्मा। उसका नूरजाई कबीले से ताल्लुक है। हिब्तुल्लाह ने अपने पिता से इस्लाम की शिक्षा ली और इसी का गुरु बन गया। मदरसे में पढ़ाने का काम वो शुरुआती दौर में करने लगा। हिब्तुल्लाह ने मदरसे में पढ़ाने का ही काम शुरुआती दौर में किया और वो धर्म का जानकार है। लेकिन साल 1980 में सब बदल गया। हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मदरसे में पढ़ाने का काम करता था, एक धार्मिक गुरु था, उसने हथियार क्यों उठा लिए? अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना आ चुकी थी। उन्हीं के संरक्षण में अफगानिस्तान में सरकार चलती थी 1980 के आसपास। हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा का परिवार पाकिस्तान के क्वेटा शहर में चला गया उस वक्त, और हिब्तुल्लाह ने सेना और सरकार के विद्रोह में हथियार उठा लिए। सोवियत संघ के खिलाफ कमांडर की भूमिका में हिब्तुल्लाह आ गया, लेकिन पहचान सेना के कमांडर के मुकाबले आज भी एक धार्मिक जानकार की ज़्यादा है। अब आया साल 1989, जिस वक्त सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं वापस बुलाने का निर्णय ले लिया था और उस वक्त अफगानिस्तान में आपसी वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई और उसी वक्त शुरू हुआ तालिबानी मूवमेंट। मुल्ला मोहम्मद उमर ने पश्तून युवाओं के साथ मिलकर तालिबान आंदोलन की शुरुआत करी। इसमें हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा भी शामिल हुआ। साल 1996 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई तो हिब्तुल्लाह को शरिया अदालत का चीफ जस्टिस बनाया गया। चीफ जस्टिस रहते हुए अखुंदज़ादा ने सालों तक क्रूर आदेश दिए। ये क्रूर आदेश सज़ा के थे, ऐसी सज़ा जिसमें चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे। फतवा जारी करना उसकी पहचान बन गया। फतवों के मामले में मुल्ला उमर, जो तालिबानी मूवमेंट की शुरुआत करने वाला था, वो भी अखुंदज़ादा की सलाह से ही फतवे जारी करता। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन रहा, लेकिन तालिबानी शासन को ख़त्म करने के लिए जब अमेरिकी सेनाएं पहुंची तो उन्होंने इतनी तेज़ी से तालिबानी शासन को ख़त्म किया कि कोई भागा, कोई पकड़ा गया, कोई मारा गया, तो कोई दूसरे शहर चला गया, दूसरे देश चला गया। कारण था कि 9/11 हमले के बाद अमेरिकी सेनाएं अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को खोज रही थी और उनको पता चला कि अफ़गानिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को शरण दी है। लेकिन हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा एक अकेला ऐसा आदमी था जो अफ़गानिस्तान में टिका रहा। अखुंदज़ादा मदरसे में पढ़ाने का काम लगातार करता रहा। इसके साथ ही तालिबानी मूवमेंट को भी जोर देने का काम उसने छोड़ा नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए हिब्तुल्लाह के एक स्टूडेंट ने ही बताया कि 2012 में क्वेटा के एक मदरसे में उसकी हत्या का प्रयास भी किया गया था। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर हिब्तुल्लाह के ऊपर पिस्टल लगा दी, लेकिन हिब्तुल्लाह की किस्मत अच्छी रही कि पिस्टल चली नहीं और उसकी वजह से उसकी जान बच गई। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आते ही लगातार तालिबानी चरमपंथी नेताओं की बात हो रही है। कहीं मुल्ला बरादर की बात हो रही है तो कहीं हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा की बात हो रही है। लेकिन हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा आखिर कैसे तालिबान का चीफ बना, ये बड़ी एक बात है जिसे हमें जानना चाहिए। तालिबान की नींव रखने वाला मुल्ला मोहम्मद उमर 2013 में बीमारी से मर गया। मोहम्मद उमर के बाद कई दूसरे चीफ भी रहे जो तालिबान को चलाते रहे, लेकिन हिब्तुल्लाह से पहले जो तालिबान का हेड था अख्तर मोहम्मद मसूर, उसका डिप्टी रहा हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा। मई 2016 में एक ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की मौत हो गई। मुल्ला मंसूर ने अपनी वसीयत में हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा को अपना वारिस घोषित किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये पहले आ चुका है कि मुल्ला मंसूर ने जो अपनी वसीयत लिखी उसमें हिब्तुल्लाह को ही अपना वारिस घोषित किया और
तालिबान का अगला चीफ बनाया। इसके बाद ये भी बातें सामने आई कि सर्वसम्मति से हिब्बुल्लाह को सुप्रीम लीडर तालिबान का घोषित किया गया। जितने भी बड़े तालिबानी चरमपंथी नेता हैं, तालिबान को यहां तक पहुंचाने के लिए हिब्बुल्लाह अखुंदजादा को बहुत ज़्यादा श्रेय दिया जाता है। कारण साफ है कि तालिबान में जिस तरह का शासन किया जाता है उसमें शरिया कानून को मानना ही सर्वप्रथम है और हिब्बुल्लाह अखुंदजादा सबसे पहले एक धार्मिक मान्यताओं वाला गुरु है।